हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? तो चलिए आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का पहला प्रश्न है कि जो कि यह प्रश्न वैसे प्रश्न है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, वही प्रश्न हम आज लेकर आप लोगों के पास आए हैं। तो चलिए यहाँ पे इसका पहला प्रश्न देखते हैं। और इसका पहला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किसे है? तो दूध से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? दूध से है। वही तरह से दूसरा नंबर प्रश्न है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल माइकल फेल्प्स है। इसी तरह से आ जाएंगे हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न में। और देखिए तीसरे नंबर प्रश्न पे थे। और देखिए तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एकमात्र ग्रह कौन सा है अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र है। इस तरह से हम आ जाएंगे चौथे नंबर प्रश्न पे। और देखिए चौथा नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉटजन ने किया था। उसी तरह से हम लोग का पांचवा नंबर प्रश्न है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह से हम लोग का छठे नंबर प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें पाई जाती है? तो डेसिबल में पाई जाती है। इसी तरह से हम आ जाएंगे सातवें नंबर प्रश्न पे। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। आठवें प्रश्न में कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। वही तो समझ लीजिए नौवे नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए नौवे नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। इधर समझ लीजिए 10वें प्रश्न पे। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हम जानेंगे कि कौन सा राज्य है? तो गोवा राज्य। और यहाँ पे आप लोग का ये ये भी आप लोग का बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी प्रश्न हम लोग साथ में ही इसको कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। वही तरह से दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। इस तरह से हम लोग का चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो अशोका चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक से। हाँ, और अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। और सातवें प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे आठवें नंबर प्रश्न पे। और देखिए आठवें नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा। और आठवें नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल। देखिए कमल यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। और देखिए 11वां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। बरगद का पेड़ हम लोग का राष्ट्रीय पेड़ होता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। उसी तरह से हम आ जाएंगे 15 नंबर प्रश्न पे। और देखिए 15 नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इन सभी एग्जाम के लिए। तो 15 प्रश्न में है कि भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू हुआ था 50 में। और देखिए यहाँ पे 16 प्रश्न है कि भारत का पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी है? तो राजकुमारी अमृत कौर ने। इसी तरह से 17 प्रश्न में कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। उसी तरह से हम लोग की 20वें प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 21 नंबर प्रश्न पे। देखिए 21 नंबर प्रश्न हमारा ये रहा। और 21 नंबर प्रश्न में कि भारत की अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी। उसी तरह से हम आ जाएंगे 22 नंबर प्रश्न पे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न में कि भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया? तो 26 नवंबर को। इस तरह से हम लोग आ जाएंगे। ये भी हमारे लिए परीक्षा के लिए बहुत ही एक मतलब अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम लोग को एक बार देख लेना चाहिए परीक्षा से पहले। तो इसमें प्रश्न दिया गया है आप लोग का
कि दिल्ली का कुतुब मीनार किसके शासन काल में पूरा हुआ था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा हुआ था। उसी तरह से यह भी प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का उदारक प्रभुता संपन्न सुल्तान किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। यही प्रश्न आप लोग का ध्यान में रखना है और आप लोग का याद भी करना है। और यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न ये भी है कि मुक्त माल्यद पुस्तक किस शासक के द्वारा लिखी गई है? तो कृष्णदेवराय के द्वारा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। उसी तरह से हम चलेंगे अगले वाले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो आगरा में। लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता है? तो रेड ड्रैगन को जाना जाता है। उसी तरह से हमारा ये अगला प्रश्न, हमारा लास्ट प्रश्न आज के लिए होगा, किस देश का संविधान लिखित रूप में नहीं है? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान लिखित रूप में नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो जय हिंद के बाद, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।